हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जोक सरकार के लास्ट फीडबैक के बारे में। दोस्तों, फीडबैक वीडियो है, इसके कुछ अलग नियम होते हैं और अगर आपने वो नियम नहीं जाने तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये आम रिव्यू से थोड़ा अलग होता है। अगर आपको वो नियम जानने हैं तो आप मेरे पुराने फीडबैक्स के वीडियो देख सकते हैं। आई थिंक सबसे बेहतर रहेगा वैशी, क्योंकि उसी का सबसे पहले फीडबैक किया था, तो उसमें मैंने तफसील से बताए हुए हैं नियम। तो आप वो जाके वीडियो देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि फीडबैक में आखिर होता क्या है। तो शुरू कर देते हैं। कैरेक्टर वाइज लेके चलेंगे। सबसे पहले नूरी का जो कैरेक्टर था वो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि नूरी का कुछ ज़्यादा काम था नहीं। पूरी सीरियल में या तो वो रो रही थी या तो बिलक रही थी। वो ज़्यादातर तो मतलब कि पीरल के कहने पर जो है बातें करती थी। उसकी मतलब कि इतनी ज़्यादा कोई मुझे उसके रोल में कोई चीज़ दिखी नहीं कि मैं उसको याद रखूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों नूरी की शुरुआत कैसे हुई तो आप देख सकते हैं कि मतलब वो शौकत भाग रहे थे, फिर उनको पकड़ा गया, फिर नूरी को के ऊपर जो है मतलब कि पीरल का डील आ गया और उसने उससे शादी कर ली, शौकत को मार दिया गया। और इन्हीं सब चीज़ों में सिर्फ एक ही मेजर रोल था नूरी का, जो कि मुझे पसंद आया कि जिस तरह से उसने शौकत की गुमशुदगी के बारे में सस्सी को खबर पहुंचाई और सस्सी ने जो है मतलब कि एसीपी अरसलान को उससे बात की कि शौकत जो है वो गुमशुदा है, उसको ढूंढो। और उसके बाद से जो है मतलब कि और भी ये कह सकते हैं कि सीरियल के अंदर, ड्रामे के अंदर और भी गर्मा गर्मी का माहौल हो गया और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्पैक्टफुल वो चीज़ थी। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली और उससे पहले नूरी का कोई खास रोल पूरे ड्रामा सीरियल में था नहीं। हाँ, लास्ट एपिसोड में उसका एक रोल आया, लेकिन लास्ट एपिसोड कितना ख़राब था, कितना भंगार लिखा हुआ था, यह आप और मैं अच्छे से जानते हैं। और कहीं ना कहीं वो चीज़ भी, वो मतलब कि उसकी वो जो बगावत थी नूरी की, वो भी कहीं ना कहीं दब गई और वो भी कहीं ना कहीं मतलब कि सेंसलेस मुझे आखिर में लगी कि ये पता नहीं नूरी इतने दिनों तक क्यों खामोश थी। अगर उसको बस यही करना था तो वो तो ऐसे भी कर सकती थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि नूरी के कैरेक्टर को कोई ज़्यादा मतलब कि स्पेस दी नहीं है डायरेक्टर ने, क्योंकि शुरुआत में हाँ थोड़ा बहुत फोकस था और मैं कहूँगा अच्छा फोकस था, जब तक कि वो शौके की गुमशुदगी की बात सच्ची तक नहीं पहुँचाती। लेकिन उसके बाद नूरी का ज़्यादातर रोल वही है कि आपसी घरेलू मामले, साजिशों के अंदर उसको बार बार मारने की कोशिशें की गई और बार बार उसको बचाया गया नीरल के द्वारा। और नूरी को देखकर आपको कहीं से भी ये फीलिंग नहीं आ रही थी कि उसके साथ जो है इतनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो चुकी है। हाँ मतलब कि उसको देखते हुए मतलब कि एक रोने धोने वाले सीन थे उसके, बेशक, लेकिन उसके अलावा कोई उसका मतलब कि ऐसा कोई रोल नहीं था कि उसका सब कुछ लुट गया है या फिर वो जो है मतलब कि तबाह बर्बाद हो गई है। और कहीं ना कहीं नूरी के कैरेक्टर के साथ मैं कहूँगा अनजस्टिस तो हुआ है लास्ट के एपिसोड्स के अंदर। लास्ट के मेजर 3 एपिसोड के अंदर तो वो थी ही नहीं, जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि नूरी के कैरेक्टर को, जो कि शायद महत्व का हो सकता था, उसको गैर मामूली कर दिया गया और एंड में आई। और वही बात है कि लास्ट का एपिसोड बहुत ही बकवास था। तो नूरी के कैरेक्टर को मैं कहूँगा कि ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें खोलने के लिए। इसका जो है फीडबैक इसलिए मैंने पहले ही कर लिया। दूसरा कैरेक्टर हमारे सस्सी का कैरेक्टर। दोस्तों, फीमेल कैरेक्टर्स की मैं बात करूँ तो हाँ, लास्ट में AK-47 भी उनको दी और वो भी, लेकिन सर पैर बगैर की वो चीज़ थी, तो इसलिए हजम नहीं कर पाए हम लोग। कुछ अच्छे तरीके से अगर उनके हाथ में गन्स आती तो ज़्यादा बेहतर था, ना कि ये कि मतलब कि जो हमारी वो क्या कहते हैं मेन बेगम थी, उन्होंने जो है मतलब कि वो AK-47 हमारी नूरी को दी और नूरी के पास से वो सस्सी के पास गई। वाहियात सी। मैंने आपको कहा भी था कि इसका कोई सर पैर नहीं था कि इसके पास AK-47 आई तो आई कहाँ से। तो वही बात है कि वो सीन इतना बेकार था कि उनके हाथ में AK-47 आपको जो है मतलब कि वीमेन एम्पावरमेंट कम और बेवकूफ़ी ज़्यादा लग रही थी सच में। और उसको छोड़ देते हैं, सस्सी की बात करते हैं। सस्सी की अगर मैं बात करूँ तो इसका कैरेक्टर एक बड़ा ही सवालिया निशान है मेरे लिए। मैंने अपने रिव्यूज़ में भी बार बार कहा है कि मुझे इसका कैरेक्टर कुछ समझ नहीं आया। चलो, नूरी तो फिर भी उसका एक क्लियर था कि वो शौकत से मोहब्बत करती थी और पीरल के साथ तो उसकी मजबूरी थी, लेकिन सस्सी के साथ ऐसी कोई भी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैंने आपको बार बार कहा है कि आपका एक भाई है, उसको कोई मार देता है तो आपको उसके मतलब कि जिसने उसे मार दिया, भले उसने अपने फ़र्ज़ निभाते हुए उसको मारा, लेकिन मारा तो है। और दूसरी तरफ मतलब कि आपको ये एक तरफ आप उससे नफरत कर रही होती है और जैसे आपको पता चलता है कि आपके भाई को वहाँ पर भेजने वाला कोई और इंसान था, आपको उससे नफरत हो जाती है और वो इंसान जिसने आपके भाई को मारा था उससे आपसे मोहब्बत कैसे हो सकती है? क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन सारी मतलब कि सीरियल खत्म हो गई और सर पैर बगैर का मुझे लगा। सस्सी का रोल काफ़ी ज़्यादा विचित्र बेवकूफ़ था
जिस तरह से मतलब कि हमने बात की थी कि मतलब कि जब एसीपी अरसलान के ऊपर इंक्वायरी बैठती है, वो एक टीचर है और टीचर में चलो ज्यादा नहीं, कम से कम 12 जमातें तो पढ़ी होगी वो, तभी तो मतलब कि उसको गाँव का टीचर बनाए। और किसी भी मतलब कि इतना पढ़े लिखे लड़के से, चलो 12 जमाते से, वो इस तरह का बेवकूफाना सवाल नहीं करेगा कि उनके ऊपर इंक्वायरी क्यों बैठ रही है, वो तो इतने बड़े अफसर है। हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े मिनिस्टर के ऊपर इंक्वायरी बैठती है, बड़े बड़े मतलब के कलेक्टर्स के ऊपर इंक्वायरी बैठती है, तो ये तो मतलब कि एक अफसर है। और नूरी के मतलब के जितने भी डायलॉग्स थे हमारी शशि के काफ़ी ज़्यादा बचकाना थे, उसका लहजा काफ़ी ज़्यादा अजीब था। हाँ, वो एक मतलब कि फील लाने के लिए कि वो वहाँ की रहवासी और वहाँ के लोगों का ट्यून ऐसे होता है, लेकिन हिबा बुखारी की जो आवाज़ है वो कुछ ज़्यादा ही मतलब कि अजीब व गरीब हो जाती थी उस ट्यून के अंदर, जो कि एक भारी भारी आवाज़ में कहूँगा कि ऐसे बात करना ना बहुत मुश्किल होता है वैसे, लेकिन अजीब लगता था। और शशि के कैरेक्टर के लिए मुझे लगता है हिबा बुखारी बेस्ट चॉइस नहीं थी, कोई अच्छी एक्ट्रेस हो सकती थी उनकी जगह, वो भी अच्छी एक्टर है नो डाउट, लेकिन इस रोल में वो ये रोल उनके लिए नहीं था जो कि उन्हें दे दिया गया, क्योंकि हम स्ट्रगल करते हुए उनको बासानी देख सकते थे, उनको मतलब कि बात करने में मुश्किलें हो रही थी, उनको जो है मतलब कि एक्टिंग में थोड़ी मुश्किलात हो रही थी, कि उनको ये शायद एक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया था उनके लिए। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि हिबा बुखारी के लिए ये रोल नहीं था, शशि का रोल किसी और को देना चाहिए था। वैसे रोल में ही कुछ ज़्यादा दम नहीं था, हाथ पैर बगैर का रोल मुझे लगा, तो किसी को भी कास्ट करते तो शायद यही पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता मेरा। क्योंकि यार वही बात है कि भाई के कातिल से मोहब्बत कैसे, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसका जवाब ड्रामा खत्म हो गया, हमें नहीं मिला, दोनों मर गए पर हमें नहीं मिला। और दोस्तों एक चीज़ होती है कि चलो आपने भाई को मार दिया, लेकिन आप अपना पॉइंट क्लियर करें, आप जो है मतलब कि चीज़ें बताएं और एक मतलब कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए बीच में, फिर मोहब्बत होती तो हम चलो हजम कर लेते। लेकिन ये क्या मतलब था कि जैसे ही शशि को पता चला कि जो वहाँ पर भेजने वाला है जीवन को वो असल में हमारा मीरल है, तो उन्हें मीरल से नफरत और एसीपी अरसलान से मोहब्बत हो जाती है, तुरंत हो जाती है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल लगता है। तो इस कैरेक्टर के साथ कहीं ना कहीं पॉइंट क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादतियाँ तो हुई है और काफ़ी अजीब कैरेक्टर भी था। आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करते हैं हमारे विलन्स की। और अच्छा पहले बात कर लेते हैं हमारे जहादात। जहादात का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था, मज़ेदार था, एक मतलब के एंटी या साइड कैरेक्टर टाइप कुछ था और काफ़ी मज़ा है उसको देखने में। एंड तक वो अपने मतलब के उसमें था, कैरेक्टर में था। और एक यही वाइट कैरेक्टर है जिसका मुझे कुछ मतलब के सेंसलेस चीज़ से थोड़ा अच्छा था ये, कि हाँ इसके पास मतलब कि हर वो चीज़ थी कि जिसके लिए वो पीरल और मिरल की गुलामी करता है। इसलिए मतलब कि करप्ट बंदा था, इसको पैसे की लालच थी और मतलब कि ये ऐसी जगह पे भी रहता था कि जहाँ पर मतलब कि पुलिस वालों की आमतौर पे चलती नहीं थी। ये तो मतलब कि एसीपी अरसलान के आने के बाद मतलब कि पुलिस वालों को थोड़ा बहुत मोरल उनका हाई हुआ, बाकी वहाँ पर कोई वो ऐसी जगह नहीं थी कि कोई भी पुलिस वाला मतलब कि टिक सके वहाँ पर, खासकर जहादात जैसा। तो वहाँ पर टिकने का एक ही मतलब था कि मतलब कि अपने मालिकों की गुलामी करो, हवेली वालों की गुलामी करो, जो कि जहादात ने की भी। और एंड में आते आते उसका एक हृदय परिवर्तन दिखा, लेकिन वो कहीं ना कहीं चूक गए। कहाँ चूक गए कि वो काफ़ी लेट आया और मतलब कि उसका अचानक से फ्लिप हो जाना वो कुछ समझ नहीं आया। हाँ, एक बच्चे को लेकर आए उसके और मतलब कि उसने उससे बात की कि आप बुरे हो, आप ये हो, आप वो हो, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी था जहादात के कैरेक्टर को बदलने के लिए, उसको एक पॉजिटिव वे में लाने के लिए, क्योंकि अभी भी कुछ ज़्यादा होना चाहिए था इससे ज़्यादा। हाँ बेशक डायरेक्टर और राइटर्स ने जो है मतलब कि पहले से ही इसके कैरेक्टर में बदलाव दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये काफ़ी नहीं था, क्योंकि सेकेंड लास्ट पूरा एपिसोड चला गया था जहादात ही था, वो करप्ट बंदा ही था। तो लास्ट के एपिसोड के सिर्फ कुछ सेकंड पहले उसकी मौत के उसका मतलब कि हृदय परिवर्तन हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसका बेटा आके उसको जो है बुरा भला कह देता है। तो कहीं ना कहीं ये उसके साथ मतलब कि नाइंसाफी थी कि उसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको मतलब कि समझा कर एक अच्छा इंसान बनवाना चाहिए था, जैसे कि एसीपी अरसलान के साथ उसके कुछ सीन्स हो सकते थे लॉकर्स के अंदर, क्योंकि यह मुझे लगता है एग्जैक्टली कर दी कि एसीपी अरसलान को अलग लॉकर में, उसको अलग लॉकर में रखा, उन सभी को एक ही लॉकर में रखते और जहादात के ऊपर मतलब कि उन बातों का असर होता। उनकी और एसीपी अरसलान के बीच अगर एक कॉन्वर्जेशन ऐसी दिखाई जाती, जब एसीपी अरसलान से बताते कि इन हवेली वालों की तुमने मतलब कि इतनी जी हजूरी की और इन्होंने तुम्हारे साथ ये किया, ये देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया है और तुम्हें क्या मिला, तो शायद मतलब कि वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता, ना कि आप उसके बच्चे को ले आकर उसको मतलब कि क्योंकि बच्चों के साथ एक तो प्रॉब्लम्स ये होती है कि वो एक्टर जो भी था चाइल्ड, वो ठीक है चले कोई बात नहीं है कोई मतलब कि, लेकिन फिर भी वो कुछ हजम नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं चाहता था कि बच्चे की जगह अगर एसीपी अरसलान उसको समझाते और कुछ मतलब कि इस तरह की एक चीज़ होती कि हमारे जहादात रोता और कहता कि हाँ मैंने गलती की, मैंने अपने आप पे जुल्म कर दिया, अपने फर्ज के साथ गद्दारी की, तो ज़्यादा मतलब कि वो रियलिस्टिक लगता मुझे। आगे चल जाते हैं और
फिर बात कर लेते हैं हमारे विलन्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हमारे पीरल की। पीरल का रोल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे एक्टर थे। जो भी वो एक्टर थे काफ़ी मस्त उन्होंने रोल किया, काफ़ी कमाल का रोल था दोस्तों, और देखते हुए मुझे मज़ा आता था। एक होशियार विलन यही था, बाकी उनके बेटे में कोई दम नहीं था। तो इसीलिए मतलब कि मैं कहूँगा कि 100 में से 100 मार्क्स तो नहीं, लेकिन क्योंकि एंड में आकर उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब कि हमें डिसअपॉइंट किया। लास्ट एपिसोड में उनकी एक्टिंग कुछ ठीक नहीं लगी मुझे, और काफ़ी अच्छा उनका रोल था। जिस तरह से मतलब कि वो पूरे के पूरे जो सीआई को डोमिनेट कर रहे थे, जिस तरह से वो सोच रहे थे, और मेनली वो उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी एसीपी अरसलान के साथ। अगर आप पूरे ड्रामा को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि दुश्मनी है एसीपी अरसलान और मीरल के बीच बेसिकली। और मीरल की वजह से एसीपी अरसलान जो है बार बार हवेली का रुख कर रहा था, और बार बार हवेली वालों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। क्योंकि अगर हम बात करें सिर्फ पीरल की, तो पीरल ने कभी भी एसीपी अरसलान को इतना मतलब कि अपना दुश्मन है, ये है वो है, उस तरह से मतलब बहुत बाद में देखना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान फोकस नहीं था। और एसीपी अरसलान का भी पूरी मतलब कि जितने भी सीन्स आप देखें, वो बात करता है तो मीरल की करता है, पीरल के बारे में बहुत कम बात करता है। तो कहीं ना कहीं पीरल जो है वो एसीपी अरसलान से कोई कनेक्शन लूज तो था, कि पीरल का कोई वो कनेक्शन नहीं था। हाँ, नूरी के साथ उसका कनेक्शन था, और डायरेक्ट कनेक्शन था कि उसकी बीवी थी, उसने ज़बरदस्ती शादी की थी, उसने उसके मतलब के शोहर को आशिक को मार दिया था। लेकिन एसीपी अरसलान के साथ उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, जो कि मुझे एक वीक पॉइंट लगता है कि अगर ऐसे ड्रामास के अंदर मेन विलन और मेन हीरो का ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना हो तो कहीं ना कहीं वो एंगेज नहीं कर पाता आपको। और ये हमें इस जोक सरकार के भी मतलब ये इसका फॉल हो सकता है राइटिंग का भी, कि कहीं ना कहीं मेन विलन और मेन हीरो के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। बेटे के थ्रू, एक चैनल के थ्रू मतलब कि उनके बीच की राइवलरी थी। और इसलिए आप देखें एंड तक एसीपी अरसलान और पीरल के बीच कोई भी सिंगल कॉन्वर्जेशन सीन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 25 एपिसोड का ड्रामा है। एसीपी अरसलान और पीरल के बीच कोई भी ऐसी कॉन्वर्जेशन नहीं होती है जिनमें वो दोनों आमने सामने हो। कॉन्वर्जेशन हो रही है तो बीच में कहीं मीरल के थ्रू हो रही है, तो कहीं पर मतलब कि अफसरान के थ्रू हो रही है, लेकिन कोई भी मतलब कि ऐसे डायरेक्ट उनका मतलब कि ऐसे आंख में आंखें डाल के बात नहीं करता हीरो विलन से। वो कुछ इस ड्रामा में मिसिंग था। तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं विलन के कैरेक्टर को ये सारी चीज़ें डाउन कर देती है। और एंड का जो सीन था कि उसे मरवा दिया, किसके हाथों? गाँव वालों के हाथों। अगर नूरी के हाथों उसे मरवाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो इसलिए मेन विलन का जो मतलब कि रोल किया है, जो एक्टर है उन्होंने तो काफ़ी अच्छा रोल किया है, एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी उनकी बेशक, लेकिन डायरेक्टर और राइटर्स ने इस रोल को कहीं ना कहीं मतलब कि वो जस्टिस नहीं दिया जो कि होना चाहिए था। मैंने कहा वही फ्लॉस है कि हीरो के साथ एक मतलब कि होनी चाहिए ना एक राइवलरी, वो नहीं थी, वो मिसिंग थी। आगे बात कर लेते हैं। अब हम कैरेक्टर की बात करते हैं। उसका नाम है उसका बेटा मीरल। मीरल का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे से डेवलप किया हुआ था, जो कि काफ़ी मज़ा आया मुझे देखने में। और मुझे इसके डायलॉग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते थे। काफ़ी बचकानी बातें भी करता था, लेकिन डायलॉग्स काफ़ी अच्छे थे। और एक डायलॉग जो कि मेरा फेवरेट हो गया वो ये है कि इंतज़ार की आग शोले भड़काती है, और भड़कने में मीरल को बड़ा मज़ा आता है। तो वो काफ़ी अच्छा डायलॉग था उनका। तो इनके तो काफ़ी सारे डायलॉग्स थे वैसे, जिस तरह से मतलब कि अगर जो है तुम लोगों ने कोई भी सबूत छोड़ा तो तुम्हारा पता नहीं मिलेगा, तो वो भी काफ़ी अच्छा डायलॉग्स था। और ऐसे कई सारे डायलॉग्स हैं उसके जो कि मुझे मज़ा आता है देखने में। इसका मतलब कि कैरेक्टर अच्छा था, राइटर अच्छा था, एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया की थी जिन्होंने भी की थी। मज़ा आ गया, जान डाल दी थी मिरर के। और मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि मेन विलन से हीरो का कोई राब्ता नहीं था, कोई मतलब कि इनडायरेक्ट दुश्मनी रखी थी डायरेक्टर्स ने, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से, मिरर की वजह से जान रही उस दुश्मनी के अंदर, कि वो बार बार इसी कोई हरकतें करते। बेवकूफ़ था, बेशक बेवकूफ़ था, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कैरेक्टर, बस उसके डायलॉग्स अच्छे थे, लेकिन था बिल्कुल बेवकूफ़ वो। मतलब कि और ज़्यादातर मतलब कि प्रॉब्लम्स उसी की वजह से फेस करनी पड़ी उसके बाप को और एसीपी अरसलान को। अगर ये मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर आप जो सरकार की पिक्चर में से इस कैरेक्टर को निकाल देना तो कोई कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं हवेली वालों और अफसरों के बीच। सोचिएगा, जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इसी की वजह से था, इसी की वजह से जीवन मरा, यही बंदे बॉर्डर पार करवा रहा था, इसी की वजह से एसीपी अरसलान हवेली में घुसा, इसी ने शौकत को मारकर मतलब कि वो दूसरा केस मतलब कि एसीपी अरसलान के लिए खोल दिया। तो बहुत सारी चीजें मतलब कि बहुत सारी चीजें इसी की वजह से हुई हवेली वालों के साथ। अगर हवेली वालों का डाउनफॉल आया तो वो मिरर की वजह से ही आया है, अगर आप एक तरफ से देखें।
तो ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसके कैरेक्टर रखा था कि कोई ना कोई तो बंदा चाहिए कि जो बेवकूफ़ भी हो और जिसके ऊपर इतना फोकस रहे कि वो मतलब कि हीरो और विलन के बीच एक मतलब के दुश्मनी क्रिएट कर सके। तो ये काम मतलब कि हमारे मीरल का था, मैं कहूँगा। और जैसा कि मैंने कहा, बेवकूफ़ कैरेक्टर था, करने से पहले सोचता नहीं था, एक ही इसके पास मतलब कि हल था हर चीज़ का, मार दो मार दो और मार दो। और बस एंड में आकर मतलब कि इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा अन्याय हुआ कि मतलब कि एंड बेहतर हो सकता था और भी सबके लिए अन्याय हुआ, लेकिन इसके साथ स्पेशल अन्याय हुआ कि मतलब कि इसको एक, चले छोड़े एंड की बात में क्या ही करूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर अच्छा था, मुझे अच्छा लगा मीरल का कैरेक्टर। अब आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं हमारे फाइनली एसीपी अरसलान। काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर था, मज़ा आ रहा था। हाँ, जो हमारे फरहान शहीद थे उन्होंने एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी। 1 से 24 या शायद यूँ कहूँ 23 तक इनकी एक्टिंग कमाल की थी। 23 के बाद मतलब कि फ्लॉस आना शुरू हो गए एक्टिंग के अंदर और हर चीज़ में फ्लॉस आना शुरू हो गए थे। लास्ट के 2 एपिसोड काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे थे हमें। एसीपी अरसलान के साथ एक तो वही चीज़ कि मतलब कि इतना बड़ा बंदा है और बार बार मतलब कि इसको पता है कि मेरे ऊपर मतलब कि लोगों की नज़रें हैं और मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, और जब भी मतलब कि ट्रेन में जाता है तो अकेला जाता है, क्यों? और बात वही है कि मतलब कि जो अफसर मतलब कि जिसको हिफाजत की ज़रूरत पड़ जाए तो मतलब ये है कि राज उसका नहीं बल्कि दूसरे गुंडों का है। तो डायलॉग्स हैवी था बिल्कुल, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था। किसी भी एंगल से ये प्रैक्टिकल नहीं है कि कोई अफसर मतलब कि वो जानता है कि उसके ऊपर मतलब कि कभी भी हमला हो सकता है। उसके पास एक सर्विस गन होगी, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गोलियाँ होती है, 15 गोलियों से वो कितनों को मतलब गिरा सकता है। और सामने वाला दुश्मन जो कि राइफल AK-47 लेकर घूमता है और वो कह रहा है कि जब भी वो जाता है तो अकेला जाता है। ये एक क्वेश्चन मार्क था, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मुझे हिट कर गया। ये कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर की कमज़ोरी थी कि ज़्यादा भी मतलब कि वो कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें और हाथ में कुछ भी नहीं। ऐसे ही एसीपी अरसलान के साथ लास्ट के कुछ एपिसोड्स के अंदर हुआ। दूसरी चीज़ यही थी कि एसीपी अरसलान का जो कैरेक्टर था काफ़ी ज़्यादा होशियार, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इंटेलिजेंट कैरेक्टर था, और वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। गलती क्या थी? वही थी दोस्तों के मतलब कि बंदा दुश्मन का आपके पास था, वो मतलब कि उगलने वाला था। सिर्फ मतलब कि 12 दिन की आपको कस्टडी मिली थी, आप 4 दिन लेट जा सकते थे अपने घर, लेकिन नहीं, आपको तभी जाना था, आपने छुट्टी ले ली और मतलब कि एक जगह जहाँ पर मतलब कि आपने एक बगावत खड़ी कर दी थी, उसको मतलब कि आप एक तरफ से लीड कर रहे थे सॉरी, और फिर आप उसको छोड़ के चले गए। ऐसे कैसे चले गए? तो कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल लगता है एसीपी अरसलान का, मतलब कि ये काफ़ी वीक कैरेक्टर लगता है कहीं ना कहीं इन सब डिसीजन की वजह से। और लास्ट के सीन्स के जिस तरह से एसीपी अरसलान को दिखाया गया, बेचारा के उनको बांध दिया गया, कोई बैकअप था ही नहीं। ये तो मतलब कि वो चलो शौके के दोस्त की मेहरबानी थी कि एसीपी अरसलान बच गए, बाकी कोई बैकअप नहीं था एसीपी अरसलान के लिए। वो गए थे, मर जाते। और मैंने आपको मतलब कि एक थियरी अपनी बताई थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब इनका प्लान है और ये मतलब कि एसीपी अरसलान को जानबूझ के मतलब कि उनके हवाले कर दिया है और वो से लेके जाएंगे और फोर्स जो है इनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंचेगी। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो मतलब कि चलो वो शौके की मतलब कि और नूरी की मेहरबानी थी कि एंड में आकर उनकी मतलब कि हिम्मत जागी और उन्होंने बगावती कर ली। बाकी आप सोचेगा अगर वो दोनों ना होते तो एसीपी अरसलान का तो खेल खत्म था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इस मतलब कि एसीपी अरसलान के कैरेक्टर को डाउन कर देती है कि उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं था, जो कि हम चाहते थे कि ये एंड मतलब कि एक सोची समझी प्लानिंग हो जो हमारे मतलब कि फोर्स है एसीपी अरसलान है उनकी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और एंड में आके जो मतलब कि जिस तरह से डिसअपॉइंट किया है उनकी एक्टिंग ने भी, कि एक ही गन को बार बार लोड करना और मतलब कि अजीबोगरीब चीज़ें करना एंड के अंदर, कि जब एक सीन आया कि मतलब कि चारों तरफ से मतलब कि वो घिरे हुए हैं दुश्मनों से, और फिर वहाँ पर सस्सी आ जाती है और वो सस्सी को कहते हैं झुको सस्सी झुको, लेकिन जब उनकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती है तो वो यूं खड़े हो जाते हैं गोली खाने के लिए, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अनरियलिस्टिक लगा कि एक बंदा है जो दूसरों को कह रहा है झुक जाओ, वो खुद ऐसे कैसे खुद को जो है ओपन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लगी एसीपी अरसलान के कैरेक्टर के साथ। तो लेकिन कैरेक्टर अच्छा था, शुरुआती जो एपिसोड थे काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रिप करके रखा था। अच्छा, एक और चीज़ जो इस कैरेक्टर की मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ईमानदार बहुत था, स्पीच काफ़ी अच्छे से देता था और हमेशा फोर्स का मोरल हाई रखता था। लेकिन हाँ, फॉल्स भी थे जो कि हमने आपको बताया, फ्लॉस सॉरी। तो कैरेक्टर की बात तो हो ही गई। अब हम बात करेंगे राइटर्स की। राइटिंग ने बहुत मायूस किया एंड में आके। हाँ, बीच बीच में मतलब कि शुरुआत से ही थोड़े बहुत फ्लॉस थे राइटिंग में, लेकिन वो इतने कुछ खास नहीं थे। मेजर भी थे उनमें, जैसे कि मतलब कि जीवन का केस खुला हुआ था और जैसे ही मतलब का शौके का केस खुला, जीवन का केस पूरी तरह से भूल गई फोर्स, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ लगी कि मतलब कि इतनी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें लेके चल रहे थे और जिस
केस की वजह से ओरिजिनली दुश्मनी बनी हमारे फोर्स और हवेली वालों के बीच, वो केस ही गायब हो गया। शौके का केस खुला और जीवन का केस ही गायब हो गया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये राइटिंग का बहुत बड़ा मतलब कि फ्लॉ था कि मतलब कि मेन केस जिसके ऊपर पूरी मतलब कि इमारत रची गई थी दुश्मनी की, वही गायब हो गया। जीवन की एंड तक कोई बात नहीं हुई, जो कि मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर गया कि जीवन की मौत किसने की, जीवन को मतलब कि ढूंढा और मतलब कि वो बंदा जिसको मतलब कि जहां तक पहुंचे थे जीवन की मौत की तलाश करते करते कि जीवन को वहां पर किसने पहुंचाया, और वो बंदा भी मर गया। और फिर मतलब कि अचानक से शौकत का केस खुला और सब बंद, वो पूरी पहली फाइल गायब हो गई, जो कि काफी ज्यादा मतलब डिसअपॉइंट कर जाता है ड्रामा की राइटिंग को। दूसरी चीज है यही जो कि मैंने कैरेक्टर्स के बारे में बताया कि काफी ज्यादा फॉल्स थे, विलन के और हीरो के बीच कोई मतलब कि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था दुश्मनी का। और जिस तरह से मतलब कि चीजें हो रही थी, एक और मतलब कि शशि के कैरेक्टर, नूरी के कैरेक्टर को ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए और काफी ज्यादा बचकानी हरकतें भी हुई, और एंड में आके जो मतलब कि चीजें हुई वो काफी ज्यादा मैं कहूंगा कि डिसअपॉइंट करने वाली थी। और वही जो मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था, वही सारी चीजें कि बंदूक कहाँ से आ गई बेगम के पास, उसने नूरी को कैसे दे दी, और नूरी ने मतलब कि शशि को कैसे पहुंची, और मतलब कि बीच में सब लोग कहाँ चले गए, वो दौड़ता दौड़ता वहां। तो ये सारी चीजें ही है। राइटिंग ने काफी ज्यादा एंड में मुझे मायूस किया, बहुत मायूस किया कि सबको मार देना ये तो सबसे वर्स्ट डिसीजन था राइटिंग का, जो कि पूरे ड्रामा को खराब कर देता है। हाँ, ये सारे मतलब कि फॉल्स थे और कहीं ना कहीं राइटिंग ने हमें मायूस किया और एंड में जाके बहुत मायूस किया। लेकिन हाँ, राइटिंग अच्छी भी हुई है। मैं मतलब कि एंड को कह करो ये मेजर फॉल्स को क्योंकि ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही खराब थी राइटिंग काफी अच्छी थी, इसलिए हम सेकेंड लास्ट तक इसके साथ जुड़े रहे। सस्पेंस अच्छे थे, हाँ कुछ जगहों पे गलतियां थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अच्छे से दिखाई गई। जिस तरह से मतलब रियलिस्टिक अप्रोच थी राइटर की लिखने की, वो काफी ज्यादा काबिल तारीफ थी। सीन्स कुछ काफी अच्छे थे, जैसे कि हमारा मीरल है और एसीपी अरसलान है, उनके बीच के जो सीन्स लिखे हुए थे वो काफी ज्यादा बेहतर थे। डायलॉग्स काफी अच्छे अच्छे लिखे हुए थे एसीपी अरसलान के, हो चाहे उनकी स्पीच हो, चाहे मतलब कि हमारे विलन के डायलॉग। विलन से मेरा मुराद है मीरल के डायलॉग्स मुझे काफी ज्यादा पसंद थे। तो कहीं ना कहीं जहादात के रोल को भी काफी अच्छा लगा था, लेकिन एंड में आके वही गलतियां कर दी थी राइटर ने। तो हाँ, फिर भी राइटिंग में कहूँगा अच्छी ही थी। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो दोस्तों काफी अच्छा डायरेक्शन था। इन्वेस्टिगेशन रियल लग रही थी, लोकेशंस रियल लग रही थी, और जिस तरह से मतलब कि एक्टिंग हो रही थी और जिस तरह से डायरेक्टर लेके चल रहा था एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, काफी मजा आ रहा था देखने में, नो डाउट। लेकिन वही चीज है कि कई जगह पे मतलब कि डायरेक्शन मुझे काफी लूज भी लगा। जैसे कि मतलब कि वो बलवे का सीन है कि जब मतलब कि पुलिस कस्टडी में मुख्तार की मतलब कि मौत हो जाती है, और वो पूरा जो बलवे का सीन तैयार किया हुआ होता है, 4-5 लोग होते हैं और वो मतलब कि, और सीरियसली दोस्तों कि वो साइकिल का टायर जलाते हैं और उसके ऊपर कैमरा फोकस करते हैं। क्यों? इसकी जरूरत नहीं थी। इससे अच्छा है कि आप टायर ही ना जलाते, साइकिल का टायर जला रहे हैं। मतलब कि प्रदर्शन में लोग क्या करें, चलो बाइक या फिर मैं कहूंगा कि ट्रक का टायर जला देते, बस का टायर जलाते, साइकिल का टायर जलाया हुआ दिखा रहे हैं। 4 लोगों को आपने मतलब के सामने खड़ा कर दिया, वो नारे लगा रहे पुलिस के खिलाफ, और वो कहीं ना कहीं वो सीन अच्छी से एक्सिक्यूट नहीं हुआ था। बेसिकली मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट था, लेकिन उस टाइम मैंने कहा था कि चलो कोई बात नहीं, इनका इतना बजट नहीं है, तो मैंने जाने दिया था। लेकिन हाँ, अब ये फीडबैक है तो फीडबैक में तो मैं कहूँगा कि हाँ, वहाँ पर और भी बेहतर तरीके से थोड़ी भीड़ और जमा करनी चाहिए थी, गांव वालों को बुलाना चाहिए था। आई थिंक कि थोड़ी और मतलब कि जान फूकनी चाहिए थी। मतलब कि 2 पुलिस वाले वो एयरगन लेके फायर कर रहे हैं, सामने 4 लोग खड़े, कहीं ना कहीं से भी ये बलवे वाला सीन नहीं लग रहा था। तो कहीं ना कहीं ये अंडर रेटेड हो गया ये सीन। तो मैं कहूँगा वहाँ पर डायरेक्टर के फॉल्स थे। लास्ट के एपिसोड के अंदर जो फॉल्स उसने किए, बंदूक कहाँ से आई, भगाना, और फिर मतलब कि काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक चीजें कि सब मर रहे थे, लेकिन कहीं पर सिर्फ आपके पास इक्विपमेंट नहीं थे तो आपको उन लोगों को मारना नहीं चाहिए था, या फिर आप उस तरह से शूट करते कि वो खून ना दिखा, ना कोई मतलब कि जस्टिफाइड रहता कुछ तो, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो बेकार था, वो सच में बेकार था। जिस तरह से मतलब कि आपने मरवाया लोगों को। लास्ट फाइट कोई भी ज्यादा मतलब कि कोरियोग्राफी नहीं थी लास्ट की फाइट के अंदर, हमें बस ऐसे ही मतलब कि सीन्स जो है शूट कर करके एक मतलब कि पुलिंदा बना के आपने दे दिया। अगर आप उसको और अच्छे से कोरियोग्राफ करते कि मतलब कि कौन कब कहाँ मरने वाला है, कैसे मरेगा, और मतलब कि लोकेशन को और बेहतर तरीके से आप अगर एक्सप्लोर करते तो ज्यादा बेहतर रहता। ये काम सिर्फ डायरेक्टर का नहीं होता, डीओपी का भी होता है, और कहीं ना कहीं मतलब कि जो सिनेमेटोग्राफर है उसने भी गलतियां की है, जो कि मुझे काफी ज्यादा बुरी लगती है कि एंड में आके बहुत ज्यादा डायरेक्शन और डीओपी ने इतने भंड मारे कि आपका मजा किरकिरा हो गया, पूरे ड्रामा का मजा किरकिरा कर दिया था।
तो हाँ, डायरेक्शन ने मुझे मायूस किया, बहुत मायूस किया, और एक ऐसी जगह पे लाके मायूस किया कि जहाँ से आप सोच नहीं सकते थे कि ये ऐसे खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं में, और वही चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक चीज़ें कि हमारी मतलब कि वो पकड़ने जाना है कि 47 लेके पुलिस वालों का, वो कहाँ तक जस्टिफाइड था। ACP अरसलान का इस तरह से मतलब कि पकड़े जाना कहाँ तक जस्टिफाइड था। कुछ तो दिखाते, कुछ तो डायरेक्शन में जोर लाते, जान लाते, लेकिन नहीं, कोई कोशिश नहीं हुई, जिसकी वजह से डायरेक्शन ने काफ़ी ज़्यादा मुझे मायूस किया। केमिस्ट्रीज नहीं बन पाई, जैसा कि मैंने कहा कि डायरेक्शन कहीं ना कहीं तो वीक था, इसलिए तो हमारी केमिस्ट्री बन नहीं पाई। जहादार की केमिस्ट्री नहीं बन पाई ठीक से, उसके सीन्स बढ़वाने चाहिए थे डायरेक्टर को। डायरेक्टर ही कर सकता है दोस्तों, कि वो कहता कि जहादार को एक मेजर एंडिंग देनी है तो उसके सीन्स बढ़वा, उसको रिक्रूटमेंट देना चाहिए था कि वो मेन बंदा था। मैं पूरी पुलिस फोर्स में मुझे सबसे ज्यादा मेन ACP अरसलान के बाद कोई लग रहा था तो वो जहादार था, और जहादार को ही रिक्रूटमेंट नहीं मिला। उसने क्या किया, मर गया। ये कैसे हो सकता है? जहादार को तो देना चाहिए था, उसको तो एक प्रॉपर मौत देनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन ने काफ़ी ज़्यादा हमें मायूस किया। और हाँ, यही था। और फीडबैक देने के बाद मैं यही कहूँगा कि ड्रामा तो अच्छा है, लेकिन लास्ट एपिसोड, ये वही चीज़ है दोस्तों कि आपके सामने बिरयानी रखी हुई है, लेकिन जब आप बिरयानी खा रहे हो, आखिरी निवाला है, और आपने जब मुंह में डाली तो कंकर आ गया। तो ये वैसी वाली फीलिंग देता है ये ड्रामा बेशक अच्छा है, लेकिन मैं कहूँगा सेकंड लास्ट तक देखें। लास्ट एपिसोड आप हजम नहीं कर पाएंगे। लास्ट एपिसोड देखेंगे तो आप शायद डायरेक्टर्स को सिर्फ एक ही चीज़ दे सकते हैं, और वो है गालियाँ। तो मैं कहूँगा कि आप उससे बचना चाहते हैं तो सिर्फ सेकंड लास्ट तक इस ड्रामा को एंजॉय कीजिए, फिर लास्ट एपिसोड ना देखें, बिल्कुल ना देखें। तो बस यही था, फीडबैक अब खत्म हो रहा है दोस्तों। और शाम के टाइम पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सुबह मेरी कुछ हालत ख़राब थी, पेट में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी, बार बार डकारे ले रहा था, और काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ हो रही थी। मैंने जब सुबह के 2 वीडियोस अपने अपलोड किए थे वो देखे, तो मैंने सोचा कि यार इतने ज़्यादा, मतलब कि मैं डायरेक्टर की बात करूँ कि इतने सारे ब्लंडर्स किए, मैंने उन वीडियोस में कितने सारे ब्लंडर्स कर दिए, और उससे बड़ा ब्लंडर तो ये था कि मैंने अपलोड भी कर दिए, मैंने देखे नहीं। तो कहीं सुबह मेरी हालत कुछ ख़राब थी, तो मैंने कहा कि अभी जो है नहीं करते, क्योंकि अगर मैं अभी करूँगा, और अगर ये, क्योंकि लास्ट फीडबैक है, वो तो चलो एक एपिसोड का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन ये लास्ट फीडबैक है। ये मतलब कि कोई एपिसोड का रिव्यू देखे ना देखे, लास्ट फीडबैक जरूर देखता है कोई बंदा। तो इसलिए मैंने अपनी तबीयत थोड़ी सुधरने की राह देखी, और अभी मतलब कि मेरी तबीयत मुझे थोड़ा सुधार लगा, तो अभी बना रहा हूँ वीडियो। हाँ, अंधेरा हो चुका है और ठंड भी है, गाँव में रहता हूँ, और यहाँ पर अचानक से ठंड बढ़ गई है। कल बारिश भी हो रही थी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, ना पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए दोस्तों। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, शेयर कीजिए, थैंक यू दोस्तों। बस खत्म करते हो, खुदा हाफिज, अपना ध्यान रखिएगा।